हम आपको एक खबर में बता चुके हैं कि एमएलसी चुनाव में कैसे अरबों का खेल चल रहा है। चुनाव आयोग ने कोई खर्च की सीमा तय नहीं की है, क्योंकि मानना है कि एमएलसी के चुनाव में तो पैसा खर्च होता ही नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे अरबों का खेल खेला जा रहा है। और आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं कि एमएलसी चुनाव के लिए प्रत्याशी चुनने में बीजेपी पार्टी की हालत खराब हो गई है, जो दावा करती है कि वो विश्व के सबसे बड़ी पार्टी में से एक है, जिसका संगठन जो है वो पूरे विश्व में सबसे बड़ा है। और इस एमएलसी के चुनाव में बीजेपी को भी उस तरीके का धन बल से मजबूत प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। बता दें कि औरंगाबाद जो 24 एमएलसी सीटों का चुनाव होना है उसमें से एक है औरंगाबाद, और यहां पर थोड़ा छोटा इलाका है, तो एक क्षेत्र से 4500 उम्मीदवार हैं। बता दें कि स्थानीय प्राधिकार कोटे से 24 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें पंचायत प्रतिनिधि जो है वो चुनाव करते हैं। लेकिन चूंकि ये क्षेत्र छोटा है तो 3300 कुल मिलाकर पंचायत प्रतिनिधि हैं, और वहां पर आप जब रेट सुनेंगे, जो मुखिया का जो रेट है, इसके अलावा जो पंचायत समिति के सदस्य हैं, वो जानकर आप हैरान हो जाएंगे। मुखिया का रेट है 1.5 लाख से 2 लाख, यानी एक मुखिया का वोट अगर लेना है तो खुले तौर पर यह बात सामने आई है दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में, जहां एक मुखिया का रेट है 1.5 से 2 लाख, पंचायत समिति सदस्य का है 70,000 से 1 लाख, वार्ड सदस्य का 50,000 से 70,000। अगर इसको आप कुल मिलाकर जोड़ दें तो एक एमएलसी के बनने में 12 से 15 करोड़ का खर्च आ रहा है। और इस वक्त औरंगाबाद से बीजेपी के ही एमएलसी हैं राजन सिंह, लेकिन खबर यह है कि राजन सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, और शायद यही वजह है कि इस बार जो प्रत्याशी जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनका रेट इस कदर बढ़ गया है कि शायद ये मुनाफे का सौदा ना हो। इसलिए इस वक्त जो निवर्तमान एमएलसी राजन सिंह हैं, उन्होंने बकायदा चुनाव लड़ने से मना करने की आधिकारिक पुष्टि तो नहीं की है, लेकिन वो बताया जा रहा है कि बीजेपी के कॉन्टैक्ट से बाहर हैं। इसके अलावा औरंगाबाद में ही बीजेपी नेता पूर्व मंत्री रामाधार सिंह ने अपने ही औरंगाबाद के बीजेपी सांसद सुशील सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और यह कहा है कि वो बताएं कि भाजपा का औरंगाबाद क्षेत्र से एमएलसी का प्रत्याशी कौन होगा। हालांकि आरजेडी ने बकायदा वहां से अपने प्रत्याशी की लगभग जो है का फैसला कर लिया है, अनुज सिंह होंगे। इसके अलावा निर्दलीय दिलीप सिंह जो है वो मैदान में उतरेंगे, लेकिन बीजेपी जो है इस वक्त भी धनबल से मजबूत प्रत्याशी को खोजने में दिमाग लगा रही है। और इस वक्त जो वहां के वर्तमान एमएलसी हैं राजन सिंह, उन्होंने बकायदा चुनाव लड़ने से जो है इनडायरेक्टली मना कर दिया है, वो कांटेक्ट में नहीं है बीजेपी नेता के। तो साफ तौर पे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां चुनाव आयोग खर्च करने के लिए कोई तय सीमा जारी नहीं करती है, क्योंकि उनका मानना है कि एमएलसी के चुनाव में तो पैसा खर्च होता ही नहीं है। हालांकि बता दें कि एमएलसी का जो चुनाव होता है वो पार्टी के सिंबल पे नहीं लड़ा जाता है, लेकिन पार्टियां जो है वो एमएलसी प्रत्याशी का नाम की घोषणा कर देती है, लेकिन जो प्रत्याशी होता है वो अपने दम पर इस चुनाव को जीतता है। और इसको जीतने के लिए एक ही दम चाहिए, वो है धनबल और बाहुबल। इसलिए एमएलसी के चुनाव में जो बाहुबली होते हैं, और अक्सर यही देखा जाता है कि जो बाहुबली होते हैं वही जो है धनबल से मजबूत होते हैं। और ऐसी परिस्थिति में पार्टी के लिए मुश्किल ये खड़ी होती है कि अगर वो एक अच्छा छवि का व्यक्ति चाहता है तो ये संभव ही नहीं है कि वो बाहुबली ना हो। इसके अलावा जो धनबल होता है अक्सर देखा जाता है कि वो बाहुबली भी होता है। बता दें कि इसके अलावा हमने आपको बताया था कि जो 23 और सीटें हैं वहां पर हालांकि ये कहा जा रहा है कि एक मुखिया की कीमत जो है वो 10,000 है। हालांकि कहीं ना कहीं सच्चाई कुछ और है, इससे ज्यादा कहीं ना कहीं लाखों में डील हो रहा है। तो आप समझिए कि एक प्रत्याशी अगर इलाके से 12 से 15 करोड़ रुपए खर्च करता है तो कम से कम 3 प्रत्याशी एक ही इलाके से होते हैं। तो आप कुल मिलाकर जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके बाद भी एमएलसी बनने के लिए होड़ रहती है, तो इसके पीछे वजह है। वजह क्या है हम आपको बताएंगे। वजह इसके पीछे एमएलसी को मिलने वाला भत्ता है, इसके अलावा वेतन है, और प्रत्येक साल एक एमएलसी 3 करोड़ खर्च को रिकमेंड कर सकती है, और कुल कार्यकाल होता है 6 साल का, यानी 18 करोड़ रुपए खर्च रिकमेंड करती है। और साफ तौर पे जब एमएलसी इतनी बड़ी मात्रा में पैसा खर्च करते हैं तो वो यहीं से वसूलेंगे। अब थोड़ा जान लेते हैं कि इनका क्या वेतन है, किस तरीके से क्या है। 40,000 वेतन है, भत्ता 50,000 है, ऑफिस भत्ता 10,000, दैनिक भत्ता 60,000 है। इसके अलावा सहयोगियों पर खर्च करने के लिए 30,000 का भत्ता मिलता है। एमएलसी अपने हिसाब से जो है अपने तरफ से सालाना 3 करोड़ खर्च रिकमेंड कर सकती है। इसके अलावा अगर राज्य से बाहर जाते हैं तो 2500 भत्ता मिलता है। आवासीय फोन या मोबाइल फोन के लिए सालाना 1 लाख रुपए मिलता है, फर्नीचर के लिए 1 लाख रुपए। इसके अलावा अगर राज्य के भीतर एमएलसी अगर यात्रा करते हैं तो 20 रुपए प्रति किलोमीटर, और राज्य से बाहर जाते हैं तो 25 रुपए जो प्रति किलोमीटर भत्ता मिलता है। इसके अलावा खुद जो एमएलसी हो, उनकी पत्नी हो, उनके बच्चे और माता पिता हो, इनको अगर मेडिकल संबंधी दिक्कतें होती हैं तो 3 लाख का खर्च जो है वो सरकार वहन करती है। तो एमएलसी चुनाव के लिए इसलिए जो है कहीं ना कहीं जो धनबल से मजबूत होते हैं एक सामाजिक प्रतिष्ठा पाने के लिए, और जिस तरीके से पैसे की भरमार है
इसलिए यहाँ आते हैं। और एमएलसी जब करोड़ रुपए खर्च करके आएंगे तो आप समझ सकते हैं कि जो फंड वो 3 साल रिकमेंड करते हैं उसमें किस कदर धांधली होती होगी। अगर धांधली ना हो तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई एमएलसी करोड़ रुपया खर्च करके आए और फिर वो एमएलसी बनने के बाद जो पैसा उसे मिलता है लोगों पे खर्च करने के लिए, हर साल 3 करोड़ रिकमेंड करने के लिए, वो उसमें धांधली या उसमें करप्शन ना हो, ये संभव ही नहीं है। आपको बता दें कि संविधान की धारा 171 के तहत अधिकतम 1/3 सदस्य हो सकते हैं। इस अकॉर्डिंग अगर बिहार में देखें तो कुल विधायक 243 हैं, यानी अधिकतम 81 विधान परिषद हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त 75 हैं, यानी इस वक्त भी 6 और विधान परिषद सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। और वक्त वक्त पर यह मसला उठता है, लेकिन अभी भी इस वक्त जो है विधान परिषद में 75 सीटें हैं। तो 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना है जो स्थानीय प्राधिकार कोटे से होगा। और इसमें जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, जिला पार्षद, वार्ड सदस्य, ये लोग चुनते हैं। और इसमें जो है करोड़ों अरबों का खेल चल रहा है। और खासकर जो औरंगाबाद का इलाका है वहां से बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को, जो धनबल से काफी मजबूत है, वो एक ऐसा प्रत्याशी चाहती है जो पैसे से काफी मजबूत हो। और उस इलाके में बताया जा रहा है, जैसा हमने आपको रेट बताया कि मुखिया का रेट है 1.5 से 2 लाख, पंचायत समिति सदस्य का 70,000 से 1 लाख, वार्ड सदस्य का जो कीमत है कह सकते हैं वो 50,000 से 70,000। यानी ये तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो इतने रुपए में लॉटरी लगाने के लिए, बिकने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनको खरीदने वाला कोई मजबूत बीजेपी को दावेदार वहां से नहीं मिल रहा है। अब देखने वाली बात होगी इस वक्त जो वहां के निवर्तमान बीजेपी एमएलसी राजन सिंह हैं, क्या वो चुनाव लड़ते हैं या फिर क्या बीजेपी कोई इस तरीके से धनबल से मजबूत किसी प्रत्याशी को ढूंढ पाती है। हमारी नजरें बने रहेंगी, आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।